दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार परीक्षा की भूमि है। यहां हर दिन नई चुनौतियां आती हैं। एक घाव भरने से पहले दूसरा घाव तैयार हो जाता है। इसलिए जीवन में हार जीत की परवाह किए बिना अपने मन को दृढ़ रखना सबसे जरूरी है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही इस कठिन मार्ग पर आगे बढ़ पाता है। हर संघर्ष तुम्हें गिराने के लिए नहीं आता, वह तुम्हें और निखारने के लिए आता है। अगर तुम गिरने से डरोगे तो कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाओगे। समय के साथ लोग बदल जाते हैं, नए रिश्ते बनते हैं और पुराने धुंधले पड्डीडी जाते हैं, पर सच्चे संबंध वही हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। किसी को इतना अनदेखा मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए, क्योंकि जो एक बार दूर चला गया वह फिर से वैसा आत्मीय नहीं रह सकता। अगर किसी के खो जाने का डर तुम्हें हर दिन सताता है तो समझो कि तुमने उसे जरूरत से ज्यादा अहमियत दे दी है। रिश्ते डर से नहीं, आत्मीयता से टिकते हैं। सच्चे लोग मजबूरी में साथ नहीं रहते, वे साए की तरह साथ देते हैं, बिना शर्त, बिना सवाल। इस युग में जैसे जैसे समय बढ़ेगा इंसान स्वार्थी होता जाएगा। जब तक किसी को तुमसे लाभ मिलेगा वह तुम्हारा साथ देगा, मगर लाभ न होने पर वह पहचानने से भी इनकार कर देगा। जो एक बार भरोसा तोड़ता है वह फिर दिल में जगह नहीं बना पाता। इसलिए उन लोगों के बारे में बार बार याद न करो जिन्होंने तुम्हें छोड़ा। वे तुम्हारे अतीत का वह पृष्ठ हैं जिसे नियति पलट चुकी है। जो अत्याचार सहकर भी मुस्कुराता है उसका बदला भगवान समय पर लेते हैं। सब्र का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, सब्र यह दर्शाता है कि तुम्हारे भीतर अपार धैर्य है और तुम सही समय की प्रतीक्षा कर सकते हो। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वही अपने भाग्य को लिख सकता है। कभी मत सोचो कि मैं टूट गया या मेरी उम्मीदें ध्वस्त हो गईं, क्योंकि जो तुम्हें गिराने आए थे वे खुद कई बार गिर पड़े। जो दूसरों के पतन की योजना बनाते हैं उनका स्वयं का पतन निश्चित है। जब दिलों पर स्वार्थ हावी हो जाता है तब प्रेम की निश्चलता समाप्त हो जाती है। इसलिए अपने अंदर की शुद्धता और ईमानदारी को कभी मत छोड़ो। इस दुनिया में सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष है, सबसे मजबूत रिश्ता वह है जो दिल से जुड़ा हो, ना कि स्वार्थ से। लोग अपने मीठे बोलों से प्रभावित करते हैं पर उनकी मंशा कुछ और होती है। यह संसार छल, धोखे और स्वार्थ से भरा है। इसीलिए आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी चाल तुम्हें असहनीय ना कर सके। तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम इसे जीत लोगे तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। समय बहुत तेज है, एक पल में सारी परिस्थितियां बदल सकती हैं। इसलिए कभी अपने बल या संपत्ति पर घमंड मत करो, ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं। पर सच्चे रिश्ते समय की कसौटी पर खरे रह जाते हैं। वे समर्पण और स्नेह से बंधे होते हैं, ना कि अहंकार और स्वार्थ से। आजकल रिश्ते दिलों से कम मोबाइल और इंटरनेट के नेटवर्क से अधिक जुड़े दिखते हैं। लोग तब तक साथ निभाते हैं जब तक कोई समस्या नहीं आती। मुश्किल समय आने पर वही लोग ताने मार लेते हैं। स्वार्थ की दीवार जब बनती है तो सबसे बड़ा घाव वे देते हैं जो पहले तुम्हारे अपने होते हैं। लेकिन ईमानदारी से कमाने वाले लोग, उनके शौक भले पूरे न हो पर उनकी नींद चैन से होती है। पाप से कमाए धन से शक्ति मिल सकती है, पर शांति की कीमत छिन जाती है। सुख और दुख हमारे कर्मों का नतीजा है। वे वही फल हैं जिन पर हमने खुद हस्ताक्षर किए होते हैं। इसलिए दूसरों को पहचानना सीखो, क्योंकि जो दिखता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। अधिकांश लोग बाहरी चीजों में सुख खोजते हैं, जबकि असल जरूरत मन की शुद्धि और भजन की भूख है। शरीर की भूख मिटाने से कुछ मरम्मत नहीं होती, दिल को भजन और शांति की चाह होती है। किसी की आदत लगने में वक्त कम लगता है, पर उसे भूलने में पूरा जीवन लग जाता है। यही जीवन की सच्चाई है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल खो सकता है, और जो खो चुका है उसकी यादें हमेशा साथ रहती हैं।
समय खुद कहता है कि मैं वापस नहीं आऊंगा। एक पल बीत गया तो वह फिर लौट कर नहीं आता। इसलिए हर क्षण की कदर करो। अगर मन में भजन की भूख नहीं है तो जीवन का असली सुख खो जाता है। समाज में एक अजीब अन्याय है। बेटियों से कहा जाता है कि वे घर की इज्जत बचाए रखें, पर बेटों से यह नहीं कहा जाता कि वे किसी और के घर की इज्जत न तोड़ें। समाज तभी बदलेगा जब संस्कार बेटियों पर ही नहीं बल्कि बेटों पर भी बराबर दिए जाएंगे। असल इज्जत वही है जो दूसरों को देकर पाई जाती है। जो सम्मान देता है वही सम्मान का असली हकदार बनता है। अपना मन इतना मजबूत बनाओ कि यह दुनिया के अन्याय, छल और समय के थप्पड़ों से कभी कमजोर न पड़े। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। श्री कृष्ण का यही उपदेश है। पर जब तुम इस संघर्ष को स्वीकार करोगे और खुलकर जीवन जियोगे, तभी असली विजय मिलेगी। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते, संसार तुम्हें अपनी इच्छाओं के मुताबिक मोड़ने की कोशिश करेगा। किसी ने पूछा था कि कुछ लोग उन्हें क्यों पसंद नहीं करते, तो मैंने हंसकर कहा, मैं इंसान हूं, कोई चीज नहीं कि हर कोई मुझे पसंद करे। इसीलिए जब कोई तुम्हें छोड़ देता है, जान लो कि प्रकृति तुम्हारे लिए कोई नया रास्ता खोल देती है। जहां एक दरवाजा बंद होता है वहां दूसरा खुलता है। तुम्हारा काम है चलते रहना, मुस्कुराते रहना और अपना रास्ता खुद बनाना। अपना लक्ष्य निर्धारित करो और तब तक प्रयत्न करते रहो जब तक वह तुम्हारे हाथ में न आ जाए। बीच में रुक जाने वाले लोग याद नहीं रहते, जो अंत तक डटे रहते हैं वही इतिहास बनाते हैं। सफलता सिर्फ किस्मत से नहीं मिलती, यह तप, त्याग और लगातार मेहनत का परिणाम होती है। हर खुशी की कीमत होती है। माँ का पसीना और पिता की मेहनत उनके बच्चों की खुशियों का कारण बनती है। पर हम अक्सर इन बलिदानों को नजरअंदाज कर देते हैं। जो अपने माता पिता के त्याग को भूल जाता है, वह जीवन में चाहे कितना कुछ भी पाले, सच्चा सुख नहीं पा सकता। सभी समस्याओं को खुद हल करने की कोशिश मत करो। कभी कभी कुछ चीजें समय पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सभी कदर के लायक नहीं होते। हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता। कुछ साथ जिंदगी भर रहते हैं और कुछ जिनके साथ होने के बावजूद वे मरते रहते हैं। मायूसी, भावनात्मक दूरी। जिनका साथ देने का साहस नहीं है, उनसे यात्रा की शुरुआत मत करो। डर उन लोगों से होना चाहिए जो तुम्हारे सामने विरोध नहीं करते, बल्कि पीठ पीछे तुम्हारी दुनिया उजाड़ने की योजना बनाते हैं। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही विशेष हो। किसी और से तुलना करना अपने आप का अपमान है। अगर ऊंचा उड़ना है तो गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा। किसी के अधीन रहकर खुश रहने से बेहतर है कि अपने सपनों के लिए संघर्ष करो। अपना आप इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी ताकत ही तुम्हारी पहचान बन जाए, और मन इतना दृढ़ बनाओ कि दुनिया तुम्हें झुका न सके। अगर शांति और आनंद चाहिए तो सबसे पहले यह सोचना छोड़ दो कि दूसरे क्या कर रहे हैं। जितना अधिक तुम दूसरों के बारे में सोचोगे, उतना ही तुम्हारा मन अशांत रहेगा। जो लोग हमेशा दूसरों के जीवन में झांकते रहते हैं, वे कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। इसलिए दूसरों पर ध्यान देने के बजाय अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। अगर दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, खासकर माँ का। माँ का हृदय परमात्मा का निवास स्थान होता है। माँ को खुश रखना कई बार जीवन की सारी समस्याएं हल कर देता है। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि जीवन का सत्य है। जो माँ की सेवा करता है, उसके लिए भगवान रास्ते खोल देते हैं। दुआ मांगने से वही मिलता है जो तुमने अपने कर्मों से बोया है। दुनिया तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर बार बार टोकती है। यह तुम्हारे सुधार के लिए होता है। जो इसे अपमान समझता है वह गिरता है, जो इसे सीख समझता है वह महान बनता है। इंसान दो चीजों में असहाय है, न वह अपने दुख किसी और के साथ पूरा बांट सकता है और न किसी का सुख खरीद सकता है। इसलिए जो भी है उसे स्वीकार करना सीखो। अपने जीवन को ऐसा जियो कि तुम्हारी मौजूदगी ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। कठिनाइयां भारी पत्थर सी लगती हैं, पर जब उठाने की हिम्मत कर ली जाती है तो वे उतनी भारी नहीं रहती
जितनी दूर से लगती हैं। मुश्किलों से भागने की बजाय उनका सामना करो। जब तुम अपने डर का सामना करोगे तो वही डर तुम्हारी ताकत बन जाएगा। जीवन में ऐसे भी समय आते हैं जब दिल बोझिल और पीड़ा असह्य प्रतीत होती है, पर हर रात के बाद सुबह होती ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अहंकार और घमंड को त्यागो। अहंकार तुम्हें अलग और कमजोर करता है। जो व्यक्ति विनम्र रहता है वह अधिक सच्चा और मजबूती से जीता है। दूसरों के साथ नेक इरादों से पेश आओ और अपने कर्मों का जिम्मा स्वाभाविक रूप से उठाओ। जब तुम खुद पर विश्वास रखोगे तब किसी की नकारात्मक बातें तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। वे लोग जो तुम्हें नहीं समझते वे सब तुम्हारे जीवन के पर्यवेक्षक मात्र हैं। जरूरी नहीं कि उनकी हर बात सच हो। अपने मन का स्वामी बनो, अपने विचारों को साफ रखो और अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ो। जीवन में सफलता के रास्ते कठिन होते हैं, पर उन्हें पार करने का असली मजा भी वही है। जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया वही सच्चे सुख के अधिकारी बनते हैं। इसलिए अपने संघर्षों को गले लगाओ और उन्हें अपनी पहचान बनाओ। सबसे अंत में याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। भगवान की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद और अपने नेक इरादे तुम्हें हमेशा साथ देंगे। जो व्यक्ति समर्पण और भक्ति से जीता है वह अंततः विजय प्राप्त करता है। इसलिए अपने मन को स्वच्छ रखो, अपने कर्मों को नेक बनाओ और दुनिया की चालों और स्वार्थों से ऊपर उठकर जीवन जियो। यही श्री कृष्ण का सरल संदेश है। स्वीकार करो, संघर्ष करो और प्रेम से जीवन जियो। हम अक्सर अपनी बात समझाने की कोशिश में लगा रहते हैं, खुद को साबित करने के लिए, दूसरों को मना लेने के लिए, पर हर कोई तुम्हारी बात समझने की ताकत नहीं रखता। इसलिए हर बार अपनी सफाई देना ठीक नहीं होता। तब सफाई दीजिए जब सामने वाला सुनने और समझने को तैयार हो, वरना बेवजह की व्यर्थ ऊर्जा बर्बाद न करो। खुशी कोई संयोग नहीं है, यह एक कला है और यह कला उन्हीं को आती है जो अपने नियमों पर जीते हैं। जो दूसरों की उम्मीदों के गुलाम होते हैं वे खुशी नहीं पा सकते। इसलिए अपना मन इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी चुनौती तुम्हारी शांति को न हिला सके। जब मन लोहे जैसा मजबूत होगा तो दुनिया भी तुम्हारे सामने झुक जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इंसान खुद को पहचानने में गलती कर बैठता है तो वह जीवन की कठिनाइयों का शिकार बन जाता है। बहुत से लोग दूसरों के विचारों और निर्णयों में उलझकर अपनी असल कीमत भूल जाते हैं। याद रखो, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारा मन है। यदि तुम इसे कमजोर कर दोगे तो वही तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। इसलिए दूसरों के कामों में इतना ध्यान न लगाओ। उनके कर्म उनकी राह बनाएंगे, तुम्हारे कर्म तुम्हारी राह बनाएंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए हर प्रयास को अपना धर्म समझो। दुखों से मुक्ति का सबसे सरल और पवित्र रास्ता माता पिता का आशीर्वाद है। माँ का आशीर्वाद वह शक्ति है जो कठिन समय में भी तुम्हें बचाए रखती है। जो माँ को प्रसन्न रखता है उसका मन शांत रहता है। जीवन में जो कुछ भी घटता है वह हमारे कर्मों का फल होता है। अगर कष्ट हो रहे हैं तो वह भी कहीं ना कहीं हमारी ही की गई कामना या कर्म का परिणाम है। संसार किसी के साथ जरूरत से ज्यादा अन्याय नहीं करता, यह बस कर्मों का खेल है। इंसान दो चीजों में असहाय है, न तो वह अपने दुख किसी और को दे सकता है और न ही किसी का सुख खरीद सकता है। यही सत्य है कि हर सुख और दुख हमें अकेले ही जीना पड़ता है। पर अगर तुम अपना मन लोहे जैसा मजबूत बना लोगे तो कोई भी दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। मुश्किलें पर्वत जैसी दिखाई देती हैं, पर जब तुम उनका सामना करते हो और उन्हें पार कर लेते हो तो वे छोटे से पत्थर की तरह लगने लगती हैं। जितना अधिक तुम डर से मुक्त रहोगे उतना ही संसार तुम्हारी ताकत को स्वीकार करेगा। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग उम्र भर साथ रहते हैं, कुछ ही पलों के लिए साथ होते हैं, पर वे रिश्ते जो आत्मा से जुड़े होते हैं वे अमर होते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ जगह मत डालो, उसे वहीं लगाओ जहां उसकी कदर हो।
सत्य चाहे कड़वा हो, पर वही तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक है। झूठ की तसल्ली दे देने वाले लोग एक पल के लिए राहत दे सकते हैं, पर अंत में वही लोग सबसे अधिक दर्द देंगे। इसीलिए सत्य को स्वीकार करना सीखो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उनका समय भी कई बार गिरने के लिए आता है। जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं, वे एक दिन अपने कर्मों में फंस जाते हैं। अपने रास्ते पर चलता रहना ही जीवन की सच्ची शक्ति है। याद रखो, यह दुनिया स्वार्थ पर चलती है। जब तक तुम दूसरों के काम आओगे, तब तक लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, पर जैसे ही तुम उनके स्वार्थ के हिसाब से न रहो, वे तुम्हें छोड़ देंगे। फिर भी तुम्हारी असली पहचान दूसरों के व्यवहार से नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मबल से बनती है। इसलिए अपना मन ऐसा बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित न कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग सरल और नम्र दिल वाले होते हैं, वे अक्सर चालाक और स्वार्थी लोगों के हाथों ठगे जाते हैं। इस दुनिया में सरलता की कद्र कम है, चालाकी को अधिक मान दिया जाता है, पर सच्चाई और निष्कपटता को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई तुम्हारी भलाई को कमजोरी समझे, तो उसे दिखा दो कि सरलता में भी कितनी शक्ति होती है। जो लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, वे तुम्हें केवल पहचानते हैं, पर जो तुम्हारी चिंता करते हैं, वे वास्तव में तुम्हें समझते हैं। हर मुस्कुराने वाला तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कई बार सामने वाले लोग मीठी बातें करते हैं, पर पीछे से तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। ऐसे लोगों को पेड़ से लगे अमृत की तरह समझो, बाहर से मीठा पर भीतर से झरीला। जब अपने ही लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा लेकर खड़े हों, तब खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। अक्सर चुप्पी बहुत काम आती है, जब शब्दों की कोई कदर ना हो, पर जब सम्मान और अस्तित्व की बात हो, तब तुम्हारी आवाज बुलंद होनी चाहिए। अपनी आवाज उठाने से मत झिझको। जब बात तुम्हारे आत्मसम्मान की हो, खुद को प्राथमिकता देना सीखो। अगर तुम हमेशा दूसरों को खुद से ऊपर रखोगे, तो एक दिन तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अपना आत्मसम्मान सर्वोपरि रखो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हो सकता है मुझ में कई कमियां हों, पर एक बात पक्की है, मैं कभी खुद को किसी के सामने इतना कमजोर नहीं होने दूंगा कि वे मुझे तोड़ सकें। यही सोचना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। कभी हम रिश्ता बचाने के नाम पर चुप रह जाते हैं ताकि दरार ना आए, पर जो रिश्ता सच्चाई नहीं सह सकता, वह पहले ही खोखला हो चुका होता है। चुप्पी तब महत्वपूर्ण है जब शब्दों की कदर ना हो, वरना जब सम्मान और अस्तित्व की बात हो तो बोलना जरूरी है। सपने देखना आसान है, पर उन्हें पूरा करने के लिए संकल्प चाहिए। केवल सीढ़ियों को देखकर मंजिल नहीं मिलती, उन सीढ़ियों पर चढ़ना जरूरी है। जो प्रयास नहीं करते, वे केवल कल्पनाओं में खोए रहते हैं, पर जो निश्चय में अडिग रहते हैं, उनकी कोई मंजिल दूर नहीं रहती। किसी का दिल दुखाना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसने अपनी पीड़ा को भगवान के पास छोड़ दिया है, तो उसका आंसू तुम्हारे लिए भय बन सकता है। जिसका सहारा भगवान है, उसे कोई नहीं हरा सकता। सच्चा परवाह वही करता है जो वास्तव में अपनापन महसूस करता है। जो तुम्हारे लिए हक जताते हैं, वे सच्चे होते हैं। गैरों से कोई उम्मीद मत रखो, पर जब अपने ही तुम्हें नजरअंदाज करने लगे, तो वही सबसे बड़ी चोट होती है। ताकतवर का साथ देना हिम्मत नहीं, बल्कि सुविधा है। सच्ची मानवीयता उस वक्त दिखती है जब कोई कमजोर के साथ खड़ा हो। विपत्ति में जो तुम्हारे साथ ठहरा, वही असली मित्र है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो सामने मधुर बातें करते हैं, पर पीछे तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। इन्हें अवसरवादी कहा जा सकता है। कई बार हम अपने सपनों से ज्यादा दूसरों के सपनों के लिए चिंतित रहते हैं। यह सबसे बड़ी विडंबना है। अगर तुम हर वक्त किसी के लिए उपलब्ध रहोगे, तो लोग तुम्हें आवश्यक नहीं, बल्कि गैर जरूरी समझने लगेंगे। झूठ बोलना सबसे बड़ा धोखा नहीं है, पर जो भरोसा मोहब्बत के नाम पर तोड़ता है, वह बहुत खतरनाक है। लोग बदलते हैं, यह एक दुखजनक सत्य है,
पर किसी पर नजरअंदाज करने की आदत छोड़ दो, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। मजाक में किया गया अपमान असल में चालाकी का रूप होता है। हर हंसी में सच्चाई नहीं होती और हर तारीफ में ईमानदारी नहीं। बुरा वक्त जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर कठिनाइयां न आए तो अपनों का नकाब और गैरों की असलियत कभी उजागर नहीं होती। कुछ लोगों को माफ नहीं करना चाहिए, भले ही वे टूट जाएं या चले जाएं। माफ करना महानता है, पर बार बार उसी गलती को सहना कमजोरी बन जाता है। यह दुनिया अब इतनी गिर चुकी है कि लोग केवल फायदा उठाना जानते हैं और रिश्तों को समझना भूल गए हैं। इसलिए अपना मन इतना मजबूत बनाओ कि किसी के स्वार्थ से तुम्हें कमजोरी न महसूस हो। अपना अस्तित्व पहचानो, अपना आत्मसम्मान सर्वोपरि रखो और उस शक्ति को जगाओ जो तुम्हें अडिग रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई एक पल में दिल जीत लेता है, जबकि कोई सालों साथ रहकर भी अपना नहीं बन पाता। सच्चे रिश्ते समय से नहीं, भावना से बनते हैं। जो तुम्हारी कदर करते हैं वे बिना शर्त तुम्हें स्वीकार करते हैं। जो नहीं करते वे हजार बहाने ढूंढ लेते हैं। गिरगिट रंग बदलता है, पर इंसान मौके देखकर बदलता है। यही इस युग की सच्चाई है। लोग अपनी जरूरत के अनुसार रंग बदल लेते हैं और जैसे ही स्वार्थ पूरा हो जाता है वे पल में बदल जाते हैं। पर तुम्हें किसी के रंग बदलने से विचलित न होना चाहिए। अपने असली रंग को बनाए रखना ही विवेक है। सबसे भाग्यशाली वही है जिसे भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म मिलता है। जब ये तीनों संतुलित हों तब जीवन वास्तव में संतुलित रहता है। इसलिए यह सीखो कि क्या भूलना है और क्या सहेजना है। प्यार केवल एक खेल नहीं है जिसे कोई भी खेल सके। यह गहरा अनुभव है, जिम्मेदारी है और समझदारी की मांग करता है। जीवन में सत्य, आत्मसम्मान और आत्मशक्ति को महत्व दो। जब तुम्हारा मन सशक्त होगा तब दुनिया के छल कपट का असर कम होगा। सरलता और दयालुता को छोड़ना मत, पर साथ ही विवेक से लोगों की नीयत परखना सीखो। जो तुम्हारे साथ सच्चे दिल से खड़े हैं उनका साथ निभाओ। जिनके स्वार्थ साफ न हो उनसे दूरी बनाओ। अपने कर्मों पर भरोसा रखो, अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा रखो और अपनी अंदर की शक्ति को पहचानो। यही सच्ची सफलता है और यही जीवन की असली खुशी है। शब्द मुफ्त होते हैं पर उनका असर बहुत गहरा होता है। शब्द सही समय पर सही तरीके से बोले जाएं तो मार्ग दिखाते हैं और गलत बोलें तो बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। इसलिए शब्दों का सही इस्तेमाल सीखना जरूरी है। टूटे हुए रिश्ते कभी जुड़ भी जाते हैं पर पहले जैसा नहीं रहते। अक्सर वही रिश्ता फिर केवल दिखावटी या समझौते जैसा रह जाता है। इसलिए किसी भी रिश्ते को सिर्फ स्वार्थ के तराजू पर न तोलो। जो सच्चे हैं उन्हें दिल से अपनाओ, जो नहीं उन्हें जाने दो। दूसरों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। अगर तुम इज्जत, प्रेम और सच्चाई चाहते हो तो दूसरों को वही दो। यह सबसे आसान पर सबसे बड़ा नियम है। कभी कभी हम अपनी सोच में इतना फंस जाते हैं कि वह हमारे लिए बीमारी बन जाती है। ज्यादा सोचना, ज्यादा चिंता करना और हर बात का वार विश्लेषण करना मन की शांति छीन लेता है। जितना हो सके मन को हल्का रखो, जीवन को सरल बनाओ। हमें सहन करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम भी कभी कभी अपनी कमियों को छुपाते हैं। जब हम दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखेंगे तो दुनिया हमारे लिए सरल हो जाएगी। जीवन का अर्थ है अपने दम पर जीना। दूसरों पर भरोसा रखना जरूरी है, पर केवल भरोसे पर उम्मीदें मत टिको। जब तक तुम खुद को पहचान नहीं पाते, लोग तुम्हें अपने हिसाब से मोहने की कोशिश करेंगे। पर जब तुम्हें अपने आप पर विश्वास होगा तब कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, असली महानता कर्म से आती है, अहंकार से नहीं। छोटे लोग बड़े काम आ सकते हैं और बड़े लोग छोटी बातों पर अपनी असलियत दिखा देते हैं। असल पहचान विनम्रता से होती है, न कि धन या ताकत से। धन की जरूरत मरने के लिए थोड़ी है, जीने के लिए बहुत कुछ। जो सिर्फ धन इकट्ठा करने में लग जाए वह जीते हुए भी आधा मर जाता है। धन का सही मूल्य तब है
जब उसका उपयोग सेवा और परोपकार में हो। किसी की तारीफ सुनकर तुरंत विश्वास मत कर लेना। अक्सर तारीफ के पीछे स्वार्थ होता है। जो सच्चे हैं वह तारीफ से फूलते नहीं और निंदा से टूटते नहीं। सांसों का रुकना ही मौत नहीं है। जो अन्याय के सामने चुप रहता है, जो धर्म, अस्मिता और सत्य की रक्षा नहीं करता, वह जीते जी मर चुका होता है। सिर्फ सहना और बिना आवाज उठाए रहना जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। साहसी व्यक्ति मुश्किलों में रोना नहीं छोड़ता, वह हिम्मत से सामना करता है। जो अपने दिल में सीखने की जिज्ञासा रखते हैं वे कभी नहीं हारते। कठिनाइयां तुम्हें मजबूत करेंगी, असफलताएं तुम्हें सफलता का रास्ता दिखाएंगी। कई पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि हम फिर कब मिलेंगे। जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न रिश्ते, न परिस्थितियां, न अवसर। इसलिए हर पल जियो और हर रिश्ते को सम्मान दो। कर्म का फल मिलता है आज, नहीं तो कल। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलेगा। जितना अधिक धैर्य और तप होगा उतनी ही महानता मिलेगी। जो केवल सुख आसपास की चाह रखता है वह अपने असली सामर्थ्य को नहीं पहचान पाता। अगर स्वस्थ बनना है तो तारीफ सुनो, लेकिन खुद को बेहतर बनाना हो तो निंदा सुनो। सच्ची प्रगति निंदा से आती है, क्योंकि तभी हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं। जहां लोगों की जरूरत होती है वहां अजनबी भी गहरे रिश्ते बना लेते हैं, पर वह जरूरत खत्म होने पर वही लोग अक्सर दूर हो जाते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को केवल फायदे के आधार पर मत तोलना। जिंदगी में ठोकरें खाना जरूरी है, उन्हीं से मंजिल की अहमियत समझ आती है। गलत से टकराकर ही सही को पहचानने की क्षमता आती है। हर अनुभव तुम्हें नई सीख देगा। लोगों की मजबूरी और उनकी स्वभाव की वजह से बहुत कुछ बदल जाता है। किसी एक की बेवफाई के कारण पूरी दुनिया पर विश्वास मत खो। हर इंसान बुरा नहीं होता, कई बार हालात ही इंसान को बदल देते हैं। कभी किसी ने मुझसे पूछा, जब तुम्हारा दिल टूटा था तो क्या दर्द नहीं हुआ? मैंने मुस्कुराकर कहा, दर्द तो बहुत हुआ, पर तोड़ने वाला इतना खुश था कि मुझे अपना दर्द दिखाने का मौका ही नहीं मिला। यही जिंदगी की कठोर सच्चाई है। कभी कभी हमें अपनों की खुशी के लिए अपने घाव छिपाने पड़ते हैं। हर बार हवा ही दोषी नहीं होती, कभी दिया तेल की कमी से भी बुझ जाता है। हर रिश्ता हमेशा किसी की गलती से खत्म नहीं होता। कई बार हमारी चुप्पी और उपेक्षा भी उसका कारण बन जाती है। पिता और माँ की गरिमा और उनके साथ का महत्व समझो। जब तक वे हैं उनकी कदर करो। उनके चले जाने के बाद पछतावे से कुछ नहीं बचेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है, नाम से नहीं। और यही कर्म तुम्हारी असली धरोहर होते हैं, जो आगे भी लोगों के याद में रहते हैं। इसीलिए चिंता मत करो कि लोग तुम्हें कैसे याद रखेंगे। ध्यान दो कि तुम्हारे कर्मों की गूंज कितनी दूर तक जाएगी। कई बार परिस्थितियां हमें फंसाती हैं, पर परेशान होना समाधान नहीं। हार मान लेना जीवन की असली हार है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ना सीख लेता है, उसके लिए कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी वाणी है। कभी कभी हमारा जहर हमारी बातों में छुपा होता है। सही बोलकर हम किसी की जिंदगी बदल सकते हैं और गलत बोलकर किसी की दुनिया टुकड़ों में बिखेर सकते हैं। इसलिए शब्दों की ताकत समझो और उनका सही उपयोग करो। अगर तुम इस चिंता में लगे हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो तुम अपना जीवन कैसे जी पाओगे? लोग अक्सर तुम्हारी खुशी से ज्यादा इस बात की परवाह करते हैं कि तुम उन्हें कितना खुश रखते हो। पर याद रखो, तुम्हारा जीवन दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने सत्य और आत्मसंतोष के लिए है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, पर इंसान का स्वभाव आसानी से छिपता नहीं। किसी को जानने के लिए उसकी वाणी और व्यवहार देखो, न कि बाहरी रूप। जो सच्चे हैं वे दिखावे की चमक पर टिकते नहीं। जब किसी पर भरोसा उठता है तो उसकी आवाज में कोई गूंज नहीं रहती। माफी का अर्थ भी खो जाता है।
एक टूटा शीशा भले ही फिर जुड़ जाए, पर दरारें हमेशा दिखती रहती हैं। इसलिए सोच समझकर भरोसा करो। आजकल जो सबसे मीठा बोलते हैं वही अक्सर बड़ी साजिश रचते हैं। इसलिए केवल शब्दों पर मत भरोसा करो, कर्म पर ध्यान दो। भरोसा दिलाना आसान है, पर उसे बचाए रखना मुश्किल। फिर भी किसी एक की बेवफाई के कारण पूरी दुनिया पर आंखें मत बंद करो। हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं। बुरे लोगों के गुणों को भी खोजो, इससे तुम्हारी समझ बढ़ेगी और तुम उन पर कम गुस्सा करोगे। जब तुम्हारा दिल टूटे तो रो लेना कोई कमजोरी नहीं। दर्द जाहिर करना ठीक है, पर खींच से जीने की आदत मत डालो। हर घाव भरता है अगर तुम उसे समझकर संभालो। किसी ने कहा, प्यार में जो दर्द मिलता है वह हमें कमजोर नहीं बनाता, वह हमें पहचानना सिखाता है। प्यार का असली मतलब यह नहीं कि कोई हमेशा तुम्हारे साथ हो, बल्कि यह कि तुम अपने आप के साथ खड़े रह सको। जिंदगी में बहुत से मौके मिलेंगे, पर किसी भी मौके पर अहंकार की जगह विनम्रता दिखाओ। विनम्रता से बड़ा कोई गहना नहीं है। जो व्यक्ति विनम्र है वह असल में सबसे शक्तिशाली होता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, उस पर ध्यान न दो। तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास है वही तुम्हारी असली पहचान है। अगर तुम अपने आप से संतुष्ट हो तो दुनिया की कोई बात तुम्हें हिला नहीं सकती। किसी भी रिश्ते में ईमानदारी और इज्जत सबसे जरूरी होती है। झूठ और दिखावे से रिश्ते लंबे नहीं टिकते। रिश्ते तभी मजबूर होते हैं जब दोनों तरफ से श्रम और प्यार हो। साहस का मतलब यह नहीं कि तुम कभी डरते नहीं। साहस का मतलब है भय के बावजूद आगे बढ़ना। डर सबको होता है, पर जो उसे पार कर लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को दोष देता है वह अपनी कमजोरियों को नहीं बदलता। अपनी गलतियों को स्वीकार करने में ही असली बढ़त है। अपनी गलती मानो, उसे सुधारो, यही प्रगति है। कभी कभी हमें अपने असली उद्देश्य को समझने के लिए अकेले समय चाहिए। अपने भीतर जाओ, खुद से पूछो कि तुम क्या चाहते हो। दूसरों की उम्मीदों पर जीना आसान है, पर असली संतोष नहीं देता। जब तुम अपने काम में मन लगाओगे और अपने उद्देश्य पर ध्यान दोगे, तब लोग भी तुम्हें पहचानेंगे। सफलता का असली माप केवल शोहरत नहीं, बल्कि शांति और संतोष भी है। जो लोग दिखावे में तेज होते हैं अक्सर असल में कमजोर होते हैं। शांत रहने वाले और अपने कर्मों से बोलने वाले अंत में सफल होते हैं। याद रखो, शब्दों से ज्यादा कर्मों की गूंज दूर तक जाती है। जब तुम्हें कोई काटे, तुम भी काटो मत। मुंह बंद करके अपने काम से उस क्षण को जीतो। बहस करके जीत हासिल करने से बेहतर है कि तुम अपने मौन से लोगों का सम्मान जीत लो। हर इंसान की जिंदगी में कुछ लोग आते हैं जो सिर्फ सिखाने आते हैं। कोई दोस्त बनकर, कोई दर्द बनकर, कोई सलाह बनकर। सबका एक मकसद होता है, तुम्हें कुछ सिखाना। इसलिए हर संपर्क से सीख निकालो। जब कोई तुम्हें बेवफा करे तो पूरी दुनिया को दोष मत दो। किसी का गलत होना यह तय नहीं करता कि सारे लोग ऐसे हैं। फिर भी सीख लो। भरोसा देने से पहले देखो और समझो, लेकिन दिल बंद करके न जियो। खुशी और पीड़ा दोनों अस्थाई हैं, इन्हें स्वीकार करो। किसी भी भावना को स्थायी मत समझो। जो लोग हर पल स्थिर रहते हैं वे ही सच्चे सुख को पाते हैं। अंत में यह भरोसा करो कि हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जो कुछ भी भुगतो वह तुम्हारे लिए एक पाठ है। अपने कर्मों को सुधारो, अपने शब्दों को सजग बनाओ और अपने रिश्तों को सम्मान से निभाओ। जीवन कठिन है, पर तुम उससे कठिन हो जाओ। यही संदेश श्री कृष्ण का भी है। अपनी पहचान कर्मों से बनाओ, नाम से नहीं। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जियो। अपने मन को मजबूत बनाओ ताकि न तारीफें तुम्हें बड़ा बना दें और न निंदा तुम्हें छोटा कर दे। हर दिन एक नई शुरुआत है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहो। अपना कर्तव्य निभाओ और फल की चिंता मत करो। यही सच्चा सुख है। आज मैं आपसे कुछ सच्ची बातें बांटना चाहती हूं। वो बातें जो अक्सर हम समझ नहीं पाते,
या समझने से डरते हैं। जीवन में कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं: आत्मसम्मान, सच्चे रिश्ते, अपनी पहचान और अपने सत्य के साथ जीने की हिम्मत। जब हम इन चीजों को समझ लेते हैं तो जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन स्पष्ट और शांत रहती है। सबसे पहले उन लोगों से दूर रहना सीखो जो अपनी गलती कभी नहीं मानते। ऐसे लोग हमेशा तुम्हें दोषी ठहराते हैं। वो अपनी गलतियों पर कभी जिम्मेदारी नहीं लेते। इनमें अक्सर एक चीज होती है, वे धीरे धीरे तुम्हारा आत्मसम्मान तोड़ देते हैं। छोटी छोटी बातें, बार बार की नजरअंदाज की जाने वाली गलतियां, उपहास और बेइज्जती सब मिलकर तुम्हें कमजोर कर देती हैं। इसलिए जिन लोगों को अपनी गलती मानना नहीं आता, उनसे दूरी बनाना समझदारी है। दूरी बनाना अड़ना नहीं, बल्कि अपनी शांति और सम्मान बचाने की एक मिसाल है। कई बार लोग सोचते हैं कि घर बदलना या समय बदलना बड़ी बात है, लेकिन असली घाव तब लगता है जब कोई अपना बदल जाता है। किसी का अपना अचानक बदल जाए, वह सबसे दर्दनाक होता है। पर जीवन का नियम भी यही है कि लोग बदलते हैं। कुछ लोग अच्छे के लिए बदलते हैं, कुछ लोग स्वार्थ के लिए। इसलिए अपनी पहचान दूसरों पर मत टिका कर रखो। अपनी कद्र उसी पर करो जो तुम्हारी कद्र करता है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। हर कोई तुम्हारी कीमत समझने लायक नहीं होता। जब आप हर किसी के हिसाब से जीते हो तो आप खुद खो जाते हो। रिश्ते उन लोगों से निभाओ जो तुम्हारे अस्तित्व का सम्मान करते हैं, न कि उन लोगों से जो सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। रिश्ते तभी टिकते हैं जब इरादे साफ हों, जब दोनों के दिल एक दूसरे का सम्मान करते हों। अगर रिश्ता एक तरफा समर्पण या केवल फायदा पाने का माध्यम बन जाए तो वह रिश्ता असल में तुम्हें दुखी देगा। कई बार रास्ते खत्म नहीं होते, लोग हिम्मत हार जाते हैं। जो व्यक्ति हार मान लेता है उसके लिए सभी द्वार बंद हुए लगते हैं, लेकिन जो संकल्प पर अड्डा रहता है उसके लिए नए रास्ते खुद ब खुद खुल जाने लगते हैं। इसलिए निराशा में मत गिरो। अगर तुमने ठान लिया कि तुम्हें आगे बढ़ना है तो रास्ते मिलेंगे। कुछ लोग, कुछ मौके, कुछ नए विचार सब तुम्हारे साथ आ जाएंगे। डरो उन लोगों से मत जो खुलकर बहस करते हैं। उनसे निपटना आसान है, क्योंकि जो विरोध सामने दिखा देता है उसे समझना सरल होता है। खतरनाक वही लोग हैं जो दोस्त बनकर छल करते हैं। नकली मुस्कान, छुपा हुआ झुकाव और हौले से किए गए षड्यंत्र, यह सब सबसे घातक होता है। इसलिए सतर्क रहो। व्यवहार और शब्दों के पीछे की सच्चाई देखो। सिर्फ मीठी बातों पर अंधविश्वास मत करो। अक्सर मीठे शब्दों में जहरीले इरादे छिपे होते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें याद रखना चाहिए। जब तुम सच को उसके असली रूप में रखोगे तो बहुत लोग उसे बुरा कहेंगे। सच अक्सर चुभता है, क्योंकि सच उसे दिखाता है जो हम बदलना चाहते नहीं, पर सच छिपाने से बदलता नहीं। इसलिए सच बोलने की हिम्मत रखो और हिम्मत के साथ उस सच को उठाओ जो तुम्हें मजबूत बनाता है। जो लोग डर से जीते हैं उनका मन डगमगाता है, पर यदि तुम्हारे पास एक सच्चा मित्र हो, सच्चा संबंध हो और स्वयं पर अटूट विश्वास हो तो कोई भी तूफान तुम्हें रोक नहीं सकता। साथी और आत्मविश्वास, ये दो चीजें हमारी असली ढाल हैं। एक सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे, जो सच बताए और जो तुम्हारा साथ देकर तुम्हें गिरने से बचाए। रूप और शरीर समय के साथ बदलते हैं, पर आत्मा की सुंदरता नहीं बदलती। जिनका मन निर्मल है, उनकी काया कैसी भी हो, उनकी छाप अमिट रहती है। आज की दुनिया में लोग बाहरी चमक दमक में उलझ जाते हैं और असली सुंदरता को नहीं पहचानते, पर असली सुंदरता अंदर से आती है, अच्छे स्वभाव, सरलता और करुणा से। अहंकार और संस्कार में फर्क यही है। अहंकार दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होता है। संस्कार वही है जो खुद झुककर दूसरों के लिए सुख ढूंढता है। जो झुक सकता है वही वास्तव में बड़ा होता है। दुनिया का नियम है कि किसी की जरूरत जब खत्म हो जाती है तो उसकी कदर भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपनी कीमत सिर्फ दूसरों की जरूरत पर मत टिका कर रखो। अगर लोग तुम्हें तभी याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है,
तो समझ लो कि वह रिश्ता असली नहीं। असली रिश्ते वे होते हैं जहां सम्मान और आदर बना रहे, न कि उपयोग की वजह से। प्रकृति की तरह इंसान भी बदलता है। सर्दियों में हम सूरज को तरसते हैं और गर्मियों में उसी सूरज को बोझ समझ लेते हैं। लोग भी ऐसे ही होते हैं। याद रखो, एक सुंदर चेहरा समय के साथ बदल सकता है, पर तुम्हारा स्वभाव और अच्छाई हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। गुणों की पूजा होती है इस दुनिया में, रूप की नहीं। इसलिए अपने स्वभाव को अच्छा बनाए रखना यही सबसे बड़ा निवेश है। प्रेम कमजोर दिलों का खेल नहीं है। प्रेम में सहन शक्ति, समर्पण और स्वार्थ का अभाव होना चाहिए। अगर किसी का प्रेम केवल पाने का है तो वह मोह है, प्रेम नहीं। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम हर चीज सह जाओ। प्रेम का अर्थ है समझ, भरोसा और साथ। सच्चा प्रेम मुश्किलों में भी साथ देता है और गलतियों पर भरोसा रखता है, परंतु वह भी सीमा में होना चाहिए। अपनी आत्म इज्जत और सम्मान न छोड़ें। डर का स्रोत अक्सर अनिश्चितता और अपेक्षाएं होती हैं। यदि तुमने सभी प्रयास कर लिए हों तो किसी नतीजे से डरने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति हर नतीजे के लिए खुद को तैयार रखता है वह निर्भय होता है। जहां तुम्हें हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है, समझ लो वह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जीवन को सेट करने का मतलब यह नहीं कि तुम हर हाल में खुद को समेटते रहो। तुम्हारा सम्मान वहां होना चाहिए जहां तुम अपनी सच्ची पहचान के साथ खड़े रह सको। तुम्हारे निर्णय और सोच अनुभवों पर आधारित होने चाहिए, न कि दूसरों की आलोचनाओं पर। जो दूसरों को नीचा दिखाता है वह खुद को ऊंचा नहीं कर पाता। तुम्हारी ऊंचाई तुम्हारे कर्मों से साबित होती है, किसी और को नीचा दिखाकर नहीं। इसीलिए अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाओ जो तुम्हें बेहतर बनाते हैं। अपने हुनर, अपने व्यवहार, अपने कर्म। दिल की तकलीफ एक सच्चाई है। अक्सर तकलीफ देने वाले भी उसी दिल में बसे होते हैं। यह जीवन का विरोधाभास है कि वही लोग जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं सबसे गहरे घाव दे सकते हैं। पर इसे दुर्भाग्य मत मानो, इसे अपनी समझ की परख मानो। किसी के बदलने से खुद को दोषी मत ठहराओ। जो तुम्हारी मौजूदगी की कदर नहीं करता उसे तुम्हारी अनुपस्थिति का एहसास कराना सीखो। यह बदला नहीं बल्कि एक संदेश है, मुझे भी मान है। सहनशीलता अपनाओ पर अपनी भावनाओं को दबाओ मत। सहनशीलता का अर्थ यह नहीं कि तुम खुद को सहकर मिटा दोगे। भावनाओं की कद्र करो, पर जरूरी है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हें कमजोर न बनाएं। मान और सम्मान पैसे से नहीं बल्कि संस्कारों से मिलता है। कोई पैसा देकर दिखावा कर सकता है, पर असली सम्मान उन्हीं को मिलता है जिनके संस्कार नेक होते हैं। इसीलिए बच्चों को, रिश्तेदारों को और खुद को संस्कार सिखाओ। यही असली धरोहर बनती है। जीवन का असली आनंद अपने तरीके से जीने में है। अगर आप हमेशा दूसरों की खुशी के लिए जीने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी पहचान खो देंगे। लोगों को खुश करने के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है, पर क्या वह शेर तब भी शेर रहता है? जीवन में हमेशा सच्चाई और अपनी पहचान बनाए रखना जरूरी है। अस्वीकृति एक कदम है सुधार की ओर। हर अस्वीकार आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि अगर आप उससे सीख कर आगे बढ़ते हो वही असली सफलता है। असफलता तब तक नहीं होती जब तक आप खुद को हार मानते नहीं। अगर संकल्प मजबूत हो तो हर अंधेरे के बाद सुबह आती है। इसलिए गिरो और उठो। गिरना सीखना है और उठना जरूरी है। सच्चा प्रेम तारीखों पर निर्भर नहीं होता। फरवरी या कोई खास दिन प्रेम का पैमाना नहीं है। सच्चा प्रेम वो है जो रोज जिंदा रहे, जो छोटे छोटे एहसासों में नजर आए, जो समझे और सहारे दे। कपड़े, रंग और दिखावा असलियत नहीं बदलते। जो लोग सिर्फ मौके के अनुसार बदलते हैं वे सच्चे साथी नहीं बन सकते। इसलिए अपने हृदय को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला न सके। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मशक्ति की पहचान है। जो अपनी खामोशी को समझता है वह अपने भीतर की गहराई को पहचान लेता है। दुनिया आपको अकेलेपन से डराने की कोशिश करेगी,
पर जो व्यक्ति खुद के साथ जीना सीख लेता है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। धोखा मिलने पर आप उनसे लड़ने की ताकत जुटा लेते हैं। हर चोट और पीड़ा आपको और मजबूत बनाती है। बीते पलों को भूलना समझदारी है, क्योंकि जो बीत चुका है वह केवल दर्द देता है और आगे बढ़ने में बाधा बनता है। दुख और तकलीफ की जड़ अक्सर उम्मीदों में होती है। जब आप किसी से कुछ उम्मीदें नहीं रखते तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता। उम्मीदें तब तक ठीक हैं जब वे वास्तविक हों, पर जब आप अपने अस्तित्व को किसी दूसरी चीज की उम्मीद से जोड़ देते हैं तो आप अपने आप को कमजोर कर देते हैं। इसलिए उम्मीदों को सही जगह पर रखें। अपने परिवार, अपने काम और खुद पर भरोसा रखो, पर किसी एक व्यक्ति से अपनी सारी उम्मीदें मत जोड़ो। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता। जहां अहंकार होता है वहां सच टिक नहीं सकता। इसीलिए जो सच में विश्वास रखते हैं वे अहंकार से दूर रहते हैं और सीखते रहते हैं। मौन और मुस्कान दो बहुत शक्तिशाली अस्त्र हैं। मुस्कान से कई परेशानियां हल हो जाती हैं और मौन से कई विवाद टल जाते हैं। हर बात का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। मौन में समझ होती है और मुस्कान में शांति। कुछ लोग मानते हैं कि औरत का स्थान कम है। ये धारणा अज्ञानता की निशानी है। नारी सिर्फ स्नेह और करुणा का प्रतीक नहीं, वह शक्ति, त्याग और धैर्य का सुंदर उदाहरण है। समाज का आधा पहिया उसके बिना अधूरा है। इसलिए महिलाओं का सम्मान और भी बढ़ाना चाहिए। उन्हें शिक्षा, अवसर और सम्मान दो, तभी समाज मजबूत बनेगा। साहस और आत्मविश्वास तब आते हैं जब आप अपने भय को जीत लेते हो। सफलता मेहनत, धैर्य और लगन का परिणाम है। रातों रात सफलता नहीं मिलती। जो लोग धैर्य नहीं रखते वे अंततः पीछे रह जाते हैं। इसलिए मेहनत करो, लेकिन समझदारी से। दान करने से पैसा जाता है, पर असल लक्ष्मी का आना ना आना प्रवाह की बात है। पर दान से मन बड़ा होता है। समय को रोकने से कुछ नहीं रुकता। झूठ से सच मिट नहीं सकता। जो सत्य है वह कभी पराजित नहीं होता। मुझसे नफरत तब करना जब मेरे बारे में सब कुछ जान लो। यह वाक्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया अफवाहों से भरी है। लोग अक्सर किसी की छवि अफवाहों और दूसरे की बातों से बना लेते हैं, बिना सच्चाई जाने। इसलिए किसी के ऊपर राय बनाने में धैर्य रखो। किसी का मूल्य समझने के लिए उसकी असलियत को जानो, ना कि सुनकर ही निर्णय ले लो। तेज हवाओं में उड़ने वाले परिंदों के पंख नहीं, बल्कि उनके हौसले मजबूत होते हैं। यही सिद्धांत जीवन पर भी लागू होता है। अगर आपका साहस अडिग है तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। कोई भी रिश्ता तभी चलता है जब वह दोनों की मर्जी से बना हो। एक तरफा समर्पण ही दुख देता है। रिश्तों में परस्पर सम्मान और प्रेम होना चाहिए। जहां यह नहीं है वहां रिश्ता केवल दिखावा बनकर रह जाता है। जब लोग आपकी नकल करने लगें तो समझ लो कि आप उन्हें प्रभावित कर चुके हो। दुनिया उन्हीं का अनुसरण करती है जो अपनी राह बनाने का साहस रखते हैं। इसलिए अपनी राह पर चलो और अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति आपको झुका ना सके। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलता। अपने भीतर की दुनिया पर ध्यान दो। आपकी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ है जो आपका इंतजार कर रहा है। कल्पनाएं केवल विचारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्हें पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाना होगा। सोच को आजमाओ, योजना बनाओ और फिर मेहनत करो। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करो। हर छोटा लक्ष्य बड़ी उपलब्धि की ओर ले जाता है। सफलता का सफर धीरे धीरे मिलता है, पर जो ठान लेता है वह पहुंच भी जाता है। अगर तुम केवल सपने देखते हो और उन्हें सच करने के लिए कुछ नहीं करते तो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। इंतजार करने से कुछ नहीं मिलता। जो लोग सिर्फ सोचते हैं और कदम नहीं उठाते उन्हें जीवन भर इंतजार करना पड़ता है। सपने बड़े हों तो काम भी बड़े चाहिए। हर दिन एक छोटा कदम उठाओ, वही बड़ी जीत बनता है। प्रेम और भरोसा किसी भी रिश्ते की डोरी है। ये सिर्फ शब्दों से नहीं चलता, कर्मों से चलता है। अगर कोई सिर्फ प्रेम की बातें करता है
पर उसके कर्म प्रेम के नहीं हैं, तो वो दिखावा है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना कहे समझ जाए। वही व्यक्ति असली है जो तुम्हारे साथ हो या दूर हमेशा तुम्हारा सम्मान करे। उन लोगों से दूर रहो जो केवल तुम्हें सामने प्यार दिखाते हैं और तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हें भूल जाते हैं। वह स्वार्थ है, प्रेम नहीं। रिश्ते कांच जैसे होते हैं, सावधानी चाहिए। एक बार टूट जाएं तो जुड़ सकते हैं, पर दरारें रह जाती हैं। इसलिए रिश्तों में सच्चाई, सम्मान और समर्पण जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग कहते हैं भूल जाओ, पर वे यह नहीं समझते कि बीती बातें अंदर कितना तकलीफ छोड़ देती हैं। हर घाव दिखाई नहीं देता, पर दर्द भीतर बना रहता है। बार बार हुई गलती गलती नहीं रहती, वह आदत बन जाती है, और जिसे सहा जाता है वह सबसे ज्यादा कष्ट उठाता है। इसीलिए जिनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते, उन्हें जिंदगी में जगह न दें। अच्छे लोग मुश्किल घड़ी में भी अच्छे रहते हैं। उनका रूप स्वभाव हालात पर निर्भर नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी पहचान खुद बना लेता है, लोग उसे पहचानना बंद कर देते हैं, पर वही याद रखे जाते हैं जो अलग राह बनाते हैं। भीड़ का हिस्सा बनकर खोने वाले नहीं। झूठ धीरे धीरे बोला भी जाए तो लोग सुन लेते हैं, पर सत्य को चिल्लाकर भी स्वीकार कराना मुश्किल होता है। सत्य को मानने के लिए साहस चाहिए, पर जो सच को दबाते हैं वह मिटता नहीं, वह किसी और रूप में निकलेगा। सत्य का सामना करने में डर बहुत बड़ा कारण होता है कि लोग झूठ अपनाते हैं। कभी कभी अकेले रहना जरूरी होता है। अकेलापन आपको खुद से मिलवाता है, वह आपकी असली ताकत जगाता है। भीड़ में जीना आसान है, पर अकेले खड़ा होना स्वतंत्रता है। जो अकेले खड़ा हो सकता है वह वास्तव में आजाद होता है। आजकल लोग हर पल तस्वीरें खींचते हैं, पर पुराने रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं। तस्वीरें बचती हैं, पर रिश्ते धुंधले हो जाते हैं अगर उन्हें निभाया नहीं गया। जो लोग समय देखकर सम्मान देते हैं वे असली अपने होते हैं, क्योंकि सम्मान बिना स्वार्थ के मिलता है तो वह सच्चा होता है। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। असफलता यह नहीं बताती कि तुम हार गए हो, वह बताती है कि तुमने कुछ कोशिश की और कुछ सीखना बाकी है। असफलता को सीख मानो और उसे अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ। कल की चिंता छोड़ दो, आज का भरोसा रखो। जिसके ऊपर भरोसा है वह आगे भी संभालेगा। हर पल ईश्वर पर निर्भर होकर जियो, इससे भय कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरों का जहर उतना नुकसान नहीं कर सकता जितना तुम्हारी खुद की नकारात्मक सोच कर सकती है। अपने विचार शुद्ध रखो, अपने कर्म सधे हुए रखो। मन इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित न करे। अपने मन को नियंत्रित रखना असल जीत है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब इंसान भूखा होता है वह बहुत कुछ सह लेता है। पेट भरते ही वह अपनी औकात दिखाना शुरू कर देता है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं। जरूरत के वक्त वे विनम्र होते हैं, पर जरूरत मिटते ही अहंकार आ जाता है। लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं, इसीलिए कोई तुम्हारा हमेशा साथ नहीं देगा। जो साथ देता है वह तभी असली है जब वह निस्वार्थ प्रेम करे, स्वार्थ नहीं। जीवन का यही नियम है, गिरना भी तुम्हारा है और संभलना भी तुम्हारा। दूसरों पर निर्भर रहने वाला इंसान कभी अपनी असली ताकत नहीं जान पाता। जब कोई दिल में होता है पर साथ नहीं होता तो एक घुटन होती है। कुछ लोग हमेशा के लिए यादों में बस जाते हैं, कुछ जुड़ते हैं, कुछ छूट जाते हैं और कुछ सिर्फ याद बनकर रहते हैं। हर हंसने वाला इंसान वास्तव में खुश नहीं होता। कई बार मुस्कान पर्दा होती है, अंदर दर्द छुपा होता है। इसलिए किसी की बाहरी खुशी देखकर उसके अंदर की पीड़ा का अनुमान मत लगाओ। सही फैसले अनुभव से आते हैं और अनुभव गलतियों से मिलता है। जो गलती नहीं करता वह कुछ नहीं सीखता। जो हर असफलता से कुछ सीखता है वही आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से बेहतर होते हैं, यह विश्वास रखो। हर घटना का कारण होता है और जो इसे समझता है वह निराश नहीं होता।
पैरों से कांटा निकलने के बाद चलने में आराम मिलता है। ठीक वैसे ही अहंकार हटाने पर जीवन सुखद होता है। अहंकार इंसान को भारी बनाता है, विनम्रता उसे हल्का कर देती है। जो झुकना जानता है वही सच्चा सुख पाता है। कठिनाई आएगी, पर जो लगातार आगे बढ़ेगा वही जीवन का असली स्वाद पाएगा। हार और जीत मानसिक अवस्थाएं हैं, इन्हें अपने संकल्प से नियंत्रित करो। जीवन सरल करने का एक नियम अपनाओ, रोज कुछ अच्छा याद रखो और बुरा भूल जाओ। जो लोग पुराने कटु अनुभव पकड़े रखते हैं वे खुद को कैद कर लेते हैं। जो रोज कुछ नया सीख कर आगे बढ़ते हैं वही जीवन जिया करते हैं। जीवन में जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा, यही कर्म का सिद्धांत है। दुनिया एक किताब की तरह है, हर दिन नया पाठ सिखाती है। सीखना मत छोड़ो, बढ़ना मत छोड़ो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला न सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे सच्चे साथी वही हैं जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। समय और हालात बदल सकते हैं, पर सच्चे रिश्ते उससे ऊपर होते हैं। इसलिए यह मत देखो कितने लोग तुम्हारे साथ हैं, देखो कि कौन हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा है। कभी कभी सफलता के दरवाजे खोलने के लिए आखिरी चाबी ही काम आती है। जो सबसे अधिक धैर्य रखता है वही असली जीत हासिल करता है। हर अवसर का फायदा उठाओ, पर किसी पर अंधविश्वास मत रखो। भरोसा बनाना कठिन है और खोना आसान, इसलिए भरोसा समझकर ही दो हमदर्दी देने से पहले परखो और झूठी हमदर्दी मत मानो। सच्चे लोग दिखावा नहीं करते, वे बिना कहे ही दर्द समझ जाते हैं। परखने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समझने वाला मुश्किल से मिलेगा। दुनिया तुम्हें परखेगी, पर जो तुम्हें बिना परखे स्वीकार कर ले वही असली साथी है। सबको अच्छा समझने की आदत छोड़ो, क्योंकि यह सबसे बड़ी गलती है। हर किसी के लिए अच्छा चाहने का मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारे लायक है। जिनके होठों पर तुम मुस्कान नहीं ला सकते, उनकी आंखों में आंसू लाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। चोर से 4 कदम, लतखोर से 14 कदम और चुगलखोर से 72 कदम की दूरी बनाकर रखो। ये टिप ऑफ जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग जिंदगी में जहर घोलने का काम करते हैं। जब भरोसा नहीं होगा तो न रिश्ता टिकेगा और न ही सम्मान बना रहेगा। चमचागिरी से कोई बड़ा इनाम नहीं मिलता, फिर भी लोग उसे पूरी वफादारी से करते हैं। ये युग की विडंबना है कि लोग सच बोलने से डरते हैं, पर चापलूसी में सब कुछ दे देने को तैयार रहते हैं। दुनिया स्वार्थ से चलती है, दोस्ती भी अक्सर उपयोगितावादी हो जाती है। जितना उपयोगी रहोगे उतने लोग करीब आएंगे, जैसे ही उपयोग खत्म होगा दूरी भी खत्म। इसलिए सबको अच्छा समझने की आदत छोड़ दो। असली साथी वही है जो तुम्हें परख कर भी स्वीकार कर ले। जब तुम बिस्तर पर पड़े रहकर डरते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। मेरी इच्छा है कि जब भी जाना हो कर्म करते हुए जाऊं, काम करते हुए चलते हुए जाऊं। जीवन का आनंद कर्म में है। अगर तुम कठिनाइयों से गुजर रहे हो तो याद रखो, सितारे बिना अंधेरे चमकते नहीं। कठिनाइयां हमारी परीक्षा हैं और साथ ही निखार का अवसर भी है। उन लोगों को दिखाओ जो तुम्हारी हार का इंतजार करते हैं कि तुम जीत सकते हो। तुम्हारी सफलता उनका सबसे बड़ा उत्तर होगी। कुछ लोग कभी नहीं बदलते, जितना समझाओ उतना ही न बदलें। इसलिए अपना समय वहां मत गवाओ जहां परिवर्तन की संभावना न हो। दिखावा करने से लोग खुश होते हैं, पर असली सुकून मन की शांति में है। जो अंदर से संतुष्ट है वही सच्चा खुश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तनाव, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब तुम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हो। अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। सब्र रखना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। लोग कहते हैं दर्द बांटकर हल्का होता है, पर असल में भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे दुख का आनंद लेते हैं, इसलिए अपना दर्द हर किसी से बांटना सही नहीं होता। पहले परखो, फिर अपना दिल खोलो। जो बीत गया उससे पछताने की बजाय उससे सीखो और आगे बढ़ो। कल तभी बेहतर होगा जब तुम आज से कुछ सीखोगे। जीवन आगे बढ़ने का नाम है,
बीते पलों में उलझने का नहीं। सबको जाना है, पर डरकर नहीं, चलते फिरते जाना चाहिए। कर्म करते करते जीवन का अर्थ मिलता है। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो। जीवन की कठिनाइयों से निकाल कर दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिकार होगी। बांसुरी बजाने वाले को महाभारत इसलिए नहीं करनी पड़ी क्योंकि कुछ लोग बदलते नहीं। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर नष्ट मत करो जिन्हें बदलने की संभावना ही नहीं है। अंत में कुछ छोटे छोटे नियम, सीधे और उपयोगी। रोज कुछ अच्छा याद रखो, बुरा भूल जाओ, अपने विचारों को साफ रखो, अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो, भरोसा समझ कर दो, आसानी से मत बांटो। मुश्किल घड़ी में भी अच्छे बने रहो, किसी भी रिश्ते को नजरअंदाज न करो। पर जो तुम्हारा सम्मान नहीं करते उनसे दूरी रखो। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लो, किसी और पर मत टालो। गलतियों से सीखो, जो नहीं करता वह कुछ नहीं सीखता। जिन लोगों में परिवर्तन की संभावना नहीं, वहां अपना समय मत गंवाओ। रोज काम करो, कर्म करो, चलते फिरते जाओ। जीवन आसान नहीं है, पर इसे कठिन भी नहीं बनाना चाहिए। भरोसा और प्रेम के साथ काम करो, दिखावे से दूर रहो, सच को स्वीकार करने का साहस रखो। अपने संबंधों की हिफाजत करो, पर जहां सम्मान न हो वहां राह बदल दो। अपने भीतर की शांति बनाए रखो, कठिनाइयों को अवसर समझो और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो। यही जीवन है, उठना, चलना और फिर भी मुस्कुराना। जब तुम यह कर पाओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुमने सचमुच जीवन जिया। शुभकामनाएं। अपने कदम बढ़ाओ, अपने सच को जियो। श्री कृष्ण की कहावतों और जीवन की सिखों को अपने कर्मों में बदलो और याद रखो, जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए आज वही बो जो कल तुम्हें खुशी दे।